प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? सीधा सा सवाल है। इनमें से किसने हिंदुस्तान का तोता स्वयं को कहा था? ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान का तोता स्वयं को जो कहा था वो कहा था अमीर खुसरो ने। और यहाँ पर अमीर खुसरो ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान यानी अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। और यहाँ पर जो एटा है वो ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अगला प्रश्न में दिया गया है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया का। और यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। इसके अलावा एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह के बारे में पूछा जाता है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? तो हम लोग आंसर करेंगे दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। और यहाँ पर देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह के बारे में अगर बात किया जाएगा तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है ये था अजमेर में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अगला प्रश्न में दिया गया है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था मोहम्मद हसन था। और मोहम्मद हसन देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो जो शासक के दरबारी कवि थे वो अलाउद्दीन खिलजी के, यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महान हिंदू विधि निर्माता थे। महान हिंदू विधि निर्माता मनु थे। और मनु देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती को। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती। और यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद जो है इनको इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माना जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और 570 ईस्वी देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। और इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मक्का में। 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469। और 1469 ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चैतन्य ने शिक्षा दी, चैतन्य ने जो शिक्षा दी थी वो धर्म की शिक्षा, सॉरी भक्ति की शिक्षा दी थी। और यहाँ पर देखिए भक्ति जो है वो ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक का शिष्य था लहना, और यही लहना आगे चलकर गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंगद यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? त्यागराज जो थे एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। त्यागराज प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। और संगीतज्ञ यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं वो रहीम सेन जाने जाते हैं। और यहाँ पर रहीम सेन देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम था, यानी प्रश्न पूछा गया है कि गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का जो वास्तविक नाम था वो नानक था। और यहाँ पर नानक देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है तानसेन का मूल नाम था। तानसेन का मूल नाम यानी तानसेन का जो असली नाम था वो था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, और यहाँ पर सिद्धार्थ ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था, और नरेंद्र दत्त देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी के रूप में। और इसके अलावा एक याद रखिएगा 12 अगस्त, 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम जो था वो था कुंग फू, और कुंग फू देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम जो था ये नाम था असदुल्ला खां। असदुल्ला खां ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने, और यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोय, यह पंक्ति किसने कही है। यानी ये पंक्ति जो कहा है दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोय, ये पंक्ति कहा गया है कबीरदास के द्वारा, और यहाँ पर कबीरदास ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कर्म कर्म यने वाधिकारास्ते माँ फलेसु कदाचना किस धर्म ग्रंथ से ली गई। ये जो धर्म ग्रंथ से ली गई है ये श्री भगवत गीता से लिया गया, और यहाँ पर देखिए भगवत श्रीमद् भागवत गीता जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। यानी राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, ये कहा था कबीरदास ने, और कबीरदास ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वेदों की ओर शरण लो यानी वेदों की ओर लौटो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया है। वेदों की ओर शरण लो यानी वेदों की ओर लौटो, ये आदर्श वाक्य जो कहा वो कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था, और ये किया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है संत कबीर किसके शिष्य थे। संत कबीर जो शिष्य थे वो थे रामानंद के, और यहाँ पर रामानंद जो है ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे वो थे हरिदास। हरिदास ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में, और तलवंडी यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है। सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है पटना साहिब,
और यहाँ पर पटना साहिब ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में, और यहाँ पर मक्का देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्बिनी। लुम्बिनी ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये लुम्बिनी है कहाँ पर, इसको भी ध्यान रखिएगा, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के लुम्बिनी, कपिल वस्तु, और ये लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी, और ये कहाँ पर है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये नेपाल में स्थित है। यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था कलादी में, और कलादी यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? यानी इनमें से चार जो ऑप्शन दिया गया उनमें से कौन सा संबंध है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ये जो पावापुरी है ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। पावापुरी महावीर स्वामी से संबंधित है, महावीर स्वामी की मृत्यु इसी पावापुरी में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध से ये संबंधित नहीं है, तो पावापुरी ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और यहाँ पर सारनाथ देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जबकि सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में दिया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था, जबकि गौतम बुद्ध ने यानी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया? श्रावस्ती में। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में दिया गया है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम में, और यहाँ पर बेथलेहम देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक स्थान ये जो महापुरुष से संबंधित है वो कबीर से संबंधित है, और यहाँ पर कबीर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, और ये जो कुंडग्राम है ये कुंडग्राम बिहार के वैशाली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये कुंडग्राम कहाँ पर है? बिहार के वैशाली में स्थित है कुंडग्राम, इसी कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडग्राम ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, और ये कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा, देवरिया उत्तर प्रदेश, यहीं पर इसी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और ये बोध गया ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नाडिया में, और नाडिया देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? तो गृह त्याग की घटना जो है इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह का जो समाधि स्थल है ये स्थित है नांदेड़ में, और नांदेड़ देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी पावापुरी में, और पावापुरी ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब जो ये मुख्य रूप से निवासी था आगरा का। आगरा देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? यानी किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा जो है सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो यहाँ पर जो गुरुद्वारा था वो गुरु गोविंद सिंह का है। और गुरु गोविंद सिंह देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, यानी बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिका के शिकागो में प्रसिद्ध विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ध्यान रखिएगा, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था वो किया था स्वामी विवेकानंद ने। और ये स्वामी विवेकानंद देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता थे वो थे राजा राम मोहन राय। और यहाँ पर राजा राम मोहन राय देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मल्लराज सस्तीपाल के महल में जो मृत्यु हुई थी वो हुआ था महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? संगीतज्ञ और ध्रुपद गायकी के तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की जो उपाधि दिया था ये अकबर ने दिया था। और अकबर यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की जो उपाधि प्रदान किया था वो किया था महाराजा खेतड़ी ने। और यहाँ पर महाराजा खेतड़ी ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? प्रश्न दिया गया कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश का प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये भक्ति संत है रामानंद। और यहाँ पर रामानंद ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। और वाराणसी ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था क्षत्रिय राजघराने में। क्षत्रिय ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो संबंधित थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। और शाक्य देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर जो जाना जाता था वो वर्धमान के नाम से। और यहाँ पर वर्धमान ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? निम्न में से कौन से संत है जो महाराष्ट्र से थे? वो हैं संत तुकाराम। और तुकाराम ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार जो थे वो संत थे। और यहाँ पर संत ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? ये जो ऑप्शन डी में वल्लभाचार्य गुजरात, ये मिलान बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है। सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु थे, बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु थे। इसमें है कि सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक थे, बिल्कुल थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। और गुरु गोविंद सिंह 10म ग्रंथ के रचयिता थे। इस तरह से ए, बी और 3 जो ऑप्शन ये तीनों सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे?
सिख गुरु अर्जुन देव जो थे, ये जहांगीर के शासनकाल में थे। और जहांगीर देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? प्रश्न पूछा गया कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, और ये कब किया था? 1699 में किया था। गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार के रचयिता जो माने जाते हैं वो तानसेन को। और तानसेन देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता जो थी वो त्रिशला थी। त्रिशला ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो डैश था? अमीर खुसरो क्या थे? अमीर खुसरो एक कवि भी थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ थे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में महाराष्ट्र में किया था, जबकि 1877 में इसकी शाखा एक लाहौर में भी खोली थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य समाज की शाखा लाहौर में किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1877 में। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय जो संस्थापक थे वो थे ब्रह्म समाज के, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। और यहाँ पर ब्रह्म समाज देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी था गुरु अंगद, और गुरु अंगद जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने, और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ कला और संस्कृति के अंदर भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन नायक के बारे में पढ़े, और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में एग्जाम के अंदर अगर आप बैठते हैं तो यहाँ से निश्चित रूप से आपको स्टैटिक जीके के प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।